हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से 3500 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर एक जगह है केदारनाथ मंदिर। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और आस्था से बनी कोई इमारत नहीं है। ये तो भारत की आध्यात्मिक चेतना का दिल है। हर साल लाखों लोग मोक्ष की तलाश में यहाँ आते हैं, लेकिन ये पवित्र धाम अपने अंदर कुछ ऐसे गहरे रहस्य छुपाए हुए हैं जो आज की साइंस की समझ को भी सीधी चुनौती देते हैं। जरा सोचिए, जब भयंकर बर्फबारी होती है, मंदिर के दरवाजे 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, अंदर कोई भी नहीं होता, फिर भी एक दीपक लगातार जलता रहता है। कैसे? ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? तेल कहाँ से आ रहा है? और फिर साल 2013 की वो डरावनी बाढ़ याद है, जब पानी के सैलाब ने पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया था। बड़े बड़े होटल, घर, दुकानें, सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। कैसे? सिर्फ एक चट्टान की वजह से। और इन सब चमत्कारों से भी पहले एक और बहुत बड़ा सवाल है। हजारों साल पहले, जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब 22,000 फीट की इतनी मुश्किल ऊंचाई पर इतने बड़े और भारी पत्थरों से ये मंदिर आखिर बना कैसे? तो चलिए एक एक करके इन रहस्यों की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर ये मंदिर खड़ा है। एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जो लगता है कि इंसानी समझ और ताकत से बिल्कुल परे है। तो पहला रहस्य है इसका कंस्ट्रक्शन। ये मंदिर बड़े बड़े भूरे पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर, मतलब इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पत्थर इस इलाके में दूर दूर तक कहीं मिलते ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कई कई टन वजनी इन शिलाओं को यहाँ लाया कैसे गया। सोच कर देखिए, बिना किसी क्रेन, ट्रक या मशीन के सिर्फ हाथों से इन विशाल पत्थरों को हिमालय की चोटी पर कैसे पहुंचाया गया होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज के बड़े बड़े इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स के पास भी कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए भक्तों का विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति का ही काम हो सकता है। और बात सिर्फ बनाने की नहीं है, बल्कि इसके टिके रहने की भी है। साइंटिस्ट के मुताबिक 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक छोटा हिम युग आया था, जिसमें हिमालय का ये पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब गया था। केदारनाथ मंदिर भी लगभग 400 सालों तक पूरी तरह से बर्फ में दफन था, दुनिया की नजरों से एकदम ओझल। और जब 20वीं सदी की शुरुआत में रिसर्चर्स ने बर्फ हटाकर इसे दोबारा खोजा, तो जो उन्होंने देखा वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 400 साल तक बर्फ के भयानक दबाव और ग्लेशियर की मूवमेंट को झेलने के बावजूद मंदिर के स्ट्रक्चर पर एक खरोंच तक नहीं थी। इसका ढांचा आज भी उतना ही मजबूत था। ये एक ऐसी बात है जो जियोलॉजिस्ट को भी हैरान कर देती है। चलिए अब प्राचीन इतिहास से निकलकर हाल के एक ऐसे चमत्कार पर आते हैं जिसने इस मंदिर की पौराणिक ताकत को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। साल 2013 की वो भयानक बाढ़। मंदाकिनी नदी का पानी इतना बढ़ गया कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि कंक्रीट के बड़े बड़े ढांचे ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। लग रहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी, जैसे किसी दैवीय शक्ति ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया हो, पानी के साथ बहता हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर आया और ठीक मंदिर के पीछे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर आकर ऐसे रुक गया मानो किसी ने उसे वहां रख दिया हो। इस पत्थर ने पानी की तेज धार को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो मंदिर को बिना छुए दोनों तरफ से बहकर निकल गई। और ये सिर्फ एक इमारत को बचाने की दात नहीं थी। उस वक्त मंदिर में 500 से भी ज्यादा श्रद्धालु, पुजारी और स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए अंदर ही थे। उस एक चट्टान ने मंदिर के साथ साथ उन 500 से ज्यादा जिंदगियों को भी बचाया जो उस वक्त अंदर महादेव से प्रार्थना कर रहे थे। इस चमत्कारी शिला को आज लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये चट्टान 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने मॉडर्न मशीनों से इसे हटाने की बहुत कोशिशें की,
लेकिन वो इसे 1 इंच भी नहीं हिला सके। आज ये भीमशिला भीम मंदिर का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है और श्रद्धालु इसे बाबा केदार के दिव्य रक्षक के रूप में पूजते हैं। देखिए, केदारनाथ की कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं है, ये समय से भी आगे है। इसकी जड़ें महाभारत के युग तक जाती हैं और इसका भविष्य एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। पुरानी कथाओं के हिसाब से इस मंदिर को महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने बनवाया था। वे अपने ही परिवार के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। उन्होंने एक बैल का रूप लिया और केदार घाटी में छिप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली और उसी शिलारूपी पीठ की पूजा आज केदारनाथ में होती है। लेकिन जहां एक दिव्य शुरुआत है, वहीं एक भविष्यवाणी भी है जो इसके अंत की तरफ इशारा करती है। ग्रंथ कहते हैं कि एक दिन आएगा जब पास के नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा और केदारनाथ धाम हमेशा के लिए प्रकृति में समा जाएगा। और अब उस रहस्य की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। एक ऐसा रहस्य जो हर साल 6 महीने के लिए बंद दरवाजों के पीछे होता है और जिसका कोई गवाह नहीं है। हर साल दिवाली के बाद भाई दूज के दिन जब सर्दियां शुरू होती हैं और पूरी घाटी बर्फ से ढक जाती है, तो केदारनाथ मंदिर के दरवाजे अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जाने से पहले मुख्य पुजारी मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलाते हैं और दरवाजों को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। और यही वो अविश्वसनीय घटना होती है जब 6 महीने बाद अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के दरवाजे दोबारा खोले जाते हैं, तो वो दीपक ठीक उसी तरह जलता हुआ मिलता है मानो उसे कुछ पल पहले ही जलाया गया हो। उस बंद गर्भगृह में जहां हवा का आना जाना भी नामुमकिन है, एक छोटा सा दीपक 6 महीने तक कैसे जल सकता है? इसे महादेव का साक्षात चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश भी हो चुकी है। कहते हैं कई साल पहले एक साधु ये जानने की जिद पर अड़ गया कि दीपक कैसे जलता है। वो मंदिर के कपाट बंद होने से पहले अंदर ही छिप गया। उसके पास कुछ दिनों के लिए फल थे, लेकिन जब 4 दिन बाद भूख से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गया, तब असली चमत्कार हुआ। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पास ताजे फल रखे हैं और दीपक में तेल भी भरा हुआ है और वो जल रहा है। वो समझ गया कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है और उसने फिर कभी इस रहस्य को जानने की कोशिश नहीं की। तो जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, वो प्राचीन पत्थर जिन्हें लाना नामुमकिन था, 400 साल बर्फ में दबकर भी सुरक्षित रहना, बाढ़ से वो चमत्कारी बचाओ और वो अखंड ज्योति जो 6 महीने जलती है, तो एक ही सवाल मन में आता है, कहाँ पर कहानी खत्म होती है और चमत्कार शुरू होता है? शायद आस्था और विज्ञान के बीच की ये धुंधली सी रेखा ही केदारनाथ का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। इस पर सोचिएगा जरूर।